तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में। तो भाई, आज की इस वीडियो में हम असिंक का वेट, फैच, एपीआई, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, कहाँ से, बिगिनर से प्रो तक। तो शुरू करें। आज हम जावास्क्रिप्ट का ना ऐसा कंसेप्ट समझने वाले हैं जो हर एक सिंगल डेवलपर है ना, जो हर एक सिंगल डेवलपर वो डेली यूज करना पड़ता है उसको, जिसको कहते हैं एपीआई से डेटा फैच करके लाना। अगर आपने कभी सोचा है ना कि अमेजोन पर प्रोडक्ट कैसे लोड होते हैं या इंस्टाग्राम पर फीड कैसे आती है, तो वो सब एपीआई के थ्रू होता है। तो आज इस वीडियो के एंड तक ना मैं शर्त लगाता हूँ कि आप ना किसी भी एपीआई से डेटा फेच करना सीख जाओगे, उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करना सीख जाओगे, लोडिंग स्टेट हैंडल करना सीख जाओगे और एरर्स वगैरह, कैच वगैरह सब करना सीख जाओगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लेकिन कोड लिखने से पहले ना एक चीज समझो, असिंक का वेट और एपीआई फैच आखिर है क्या। मान लो एक रेस्टोरेंट में गए आप, ठीक है। आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने वेटर को ऑर्डर दिया, ये है आपकी रिक्वेस्ट। अब क्या हुआ कि आप किचन के काउंटर पर खड़े रहोगे जब तक खाना नहीं बनता, नहीं ना? तो क्या है ना, आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि आप जब तक खाना नहीं बनता आप किचन के काउंटर पर खड़े रहोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। राइट। ठीक। आप अपने टेबल पर मतलब आप अपने टेबल पर आकर अपने दोस्तों से बातें करोगे। ये है आपका बैकग्राउंड में चलता हुआ कोड। ठीक है, यानी बैकग्राउंड में चलता हुआ बचा खुचा कोड, जो कि हमारी फैचिंग से अलग हो गया, यानी रिक्वेस्ट से अलग हो। जब खाना रेडी हो जाएगा तो वेटर आपको ला कर दे देगा। ये हो गया आपका रिस्पॉन्स। समझ में आया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और बाकी चीजें कैसे चलेंगी? ठीक है। जावास्क्रिप्ट भी ऐसे ही काम करता है। जावास्क्रिप्ट क्या है? एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, ये तो सबको पता होगा। मतलब कि इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ, अगर नहीं भी पता है तो। सिंगल थ्रेडेड का मतलब है एक टाइम पे एक ही काम कर सकती है जावास्क्रिप्ट। ठीक है। सिंगल थ्रेडेड का मतलब है एक टाइम पर एक ही काम कर सकती है। जब हम किसी दूसरे सर्वर से डेटा मंगाते हैं, जैसे कि सर्वर से हमने यूजर लिस्ट मंगा ली फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें जो टाइम लगता है 1 या 2 सेकंड का, तो उस केस में क्या होगा? जैसे हमने रिक्वेस्ट करी, सर्वर से डेटा मंगाया, यूजर की लिस्ट मंगाई, तो उसमें टाइम लगता है 1 2 सेकंड। और अगर इस केस में अगर आपका जावास्क्रिप्ट का कोर्स कोड रुक गया तो पूरी वेबसाइट तो फ्रीज हो जाएगी। सिंगल थ्रेडेड है ना, एक टाइम पर एक ही काम करती है। तो इसलिए हम यूज करते हैं, इसलिए हमारे काम आता है असिंक्रोनस, यानी बैकग्राउंड। असिंक्रोनस का मतलब है बैकग्राउंड। और असिंक अवेट वो तरीका है जिससे हम जावास्क्रिप्ट को बोलते हैं, भाई तू बैकग्राउंड में डेटा लेगा, जब आए तब मुझे बता देना, मैं तब तक आगे का काम देखता हूं। ठीक, इसका ये सिंपल सा मतलब है और कुछ भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं फटाफट से एक छोटा सा, मैंने यहाँ पर ये चीजें बना रखी है, एचटीएमएल की है नॉर्मल, इसमें कुछ भी नहीं है, आपके सामने तब से है, और मैंने इसको यहाँ पर स्टाइलिंग दे रखी है। ये मेरी स्टाइलिंग। ठीक है। और कुछ नहीं है इसके अलावा, ये सॉरी ये वाली स्टाइलिंग, ये मैंने स्टाइलिंग दे रखी है और कुछ। ठीक है, बाकी सारी चीजें वैसी ही। अब देखो ये मेरा कोड है, इसमें अटैच है ये वाली फाइल, और इसमें अभी कुछ नहीं है। अब हम इसको लिखना शुरू करेंगे। हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें बटन के क्लिक करने पर एक एपीआई पर जाएगा और वहां से कुछ डमी यूजर का डेटा लेकर आएगा। ठीक है, मेरे पास डमी एपीआई है, मैं इस केस में उसको यूज कर लूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपने फोल्डर हमने बना लिया, index.html हमारे पास है, style.css हमारे पास है, और index.js हमारे पास में है। चलो अब शुरू करें फटाफट से। अब मैं इसके अंदर में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना शुरू करता हूँ। पहले मैं ना ओल्ड तरीका दिखाता हूँ, प्रोमिसेस विद देन एंड कैच कर किस तरीके से चीजें होती थी। चलिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट फैच बटन, फैच btn इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। एक सेकंड, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई। ठीक है। मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ, फैच btn। मैंने यहाँ पर btn को मंगा लिया, यानी कि उसके बटन को मंगा लिया। कहाँ से? अपने उसमें से। इसको मैं हैश टैग दे देता हूँ बस। ठीक, आईडी के बेसिस पे मंगा रहे हैं भाई।
उसके बाद में मैंने क्या करा, एलिमेंट बाय आईडी से इसी तरीके से यूजर लिस्ट मंगा ली, कॉन्स्ट यूजर लिस्ट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, यूजर लिस्ट को। चलो ये दो चीजें मेरी हो चुकी। अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे फैच बटन। फैच बटन के ऊपर मैं क्या करूंगा, पहले एक इवेंट लिसन लगाऊंगा, जो कि इवेंट लिसन हमारा किस चीज को क्लिक करने पे तो हमें यूजर का डेटा चाहिए। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखूंगा जो कि होगा एक एरो फंक्शन, इस तरीके से एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पर करूंगा फैच। फैच क्या करूंगा मैं, यहाँ पर मेरे पास में एक एपीआई है जो है HTTP एस स्लैश स्लैश जेसन प्लेस होल्डर, जो मैं लेके आ जाता हूँ। यूजर की ये पेज है, यूजर की बात। फ्लैश यूजर्स की है कुछ, हाँ है मेरे पास में ये। तो मैं इस वाली चीज को यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पर ले जाऊंगा। ये मैंने एपीआई को यहाँ पर ले लिया। ठीक है, फैच कर लिया। ठीक है, स्टेप वन हमने क्या करा, यहाँ पर अपनी एपीआई को कॉल कर लिया फैच की मदद से। अब मैं करता हूँ यहाँ पे एंटर, डॉट देन। देन के अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के साथ में अब मैं यहाँ पर क्या, अरे भाई ये क्या कर रहा है, सब कुछ नहीं कर रहा है तुझे। Yes. ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स लिया है उसके उसमें। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न रिस्पॉन्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया। ओके गाइस, अच्छा, बहुत बढ़िया। एक सेकंड भाई, ये मैंने बाहर क्यों लिख दिया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसको यहाँ से हटाओ और इसको यहाँ करो। बस अब ठीक। ठीक है, मैं रिस्पॉन्स पे यहाँ से लेकर आ, सिंपली मैंने रिस्पॉन्स कर दिया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डॉट जेसन। रिस्पॉन्स डॉट जेसन, मुझे डेटा यहाँ पर लगकर दे दो, मैंने उसमें से जेसन डेटा को कर लिया। अब इसके बाद ये जो मेरा फैच है ये मेरा हो गया देन। अब देन के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक सेकंड, क्या है, डॉट देन। अच्छा ये ऊपर का, ठीक है ठीक। अब फैच इसके बाद में, डॉट देन के बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट देन। अब मैं यहाँ पर लेके आऊंगा डेटा। ठीक है, डेटा कंसोल डॉट लॉग। मैं डेटा को कंसोल कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उसको, कंसोल को, क्या मेरा डेटा आ रहा है। एक सेकेंड, क्या मैंने अपना कोड लाइव कर रखा है, कर तो रखा हूँ। नहीं कर रखा, ठीक है कोई नहीं, अभी लाइव कर देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ और अपना index.3 को मैं यहाँ पर चालू करूँ। इसको मैं यहाँ पे गो लाइव कर देता हूँ। ये मेरा गेम गो लाइव हो गया। अब मैं इसका कंसोल डॉट लॉग दिखाता हूँ। Unquote error cannot read the property of add event this one demand live before। स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने। अभी देखते हैं, index.js का आ गया।
टैच बटन डॉट क्लिक, क्लिक के बाद ये सारी चीजें हो रही हैं। ओके, मैंने यहाँ पे डॉट एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे हैशटैग नहीं लगता है। गेट एलिमेंट बाय आईडी मैंने पहले लिख दिया कि आईडी की मदद से ला रहे हैं, तो हैशटैग की हमें जरूरत पड़ती नहीं है वैसे, इसलिए मेरे इसमें ये आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ और मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से करूँ तो मेरे पास में देखो यहाँ पर कंसोल लॉग में डेटास आ रहे हैं, ID1 नेम वगैरह ये सारी चीजें मेरे पास में आ रही है। ठीक है, अब मुझे इसमें से क्या लेकर आना है? मुझे इसमें से सिंपली कुछ नहीं करना, मुझे इसमें से जितना भी मेरे यूजर का डेटा है वो मुझे अपने स्क्रीन पर दिखाना है। कंसोल डॉट लॉग में तो आ गया मेरा, अब मुझे वही डेटा मुझे कहाँ पर दिखाना है? स्क्रीन पर दिखाना है। तो सिंपली हम इसको स्क्रीन पर दिखा देंगे, किस तरीके से वो देखें। अब मैंने कंसोल डॉट लॉग है मेरे पास में, अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा एक छोटी सी चीज, मैं यहाँ पर लिखूंगा यूजर लिस्ट जो है मेरा, उसमें कर दो इनर HTML जो है उसको स्टार्टिंग में क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। ठीक है, पुरानी लिस्ट क्लियर कर रहे हैं हम इसमें। अब इसके बाद में मैं लगाऊंगा यहाँ पे फॉर ईच डेटा डॉट, फॉर ईच EAC, ठीक है, फॉर ईच यूजर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या ला रहा हूँ यूजर, और कैसे करूंगा देख, कॉन्स्ट, इसमें क्या होगा लूप के थ्रू ना मैं डेटा को ना शो करूंगा UI, ठीक है, लूप के थ्रू। और इसमें मैंने क्या कर दिया, पुरानी लिस्ट को क्लियर कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद में मैं यहाँ पे लूप के थ्रू डेटा को शो करने वाला हूँ। कॉन्स्ट li इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, क्या एलिमेंट क्रिएट कर दूंगा मैं, li को क्रिएट कर, ये मैंने यहाँ पे li को क्रिएट कर दिया। अब li डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट के अंदर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से क्या सेव करा दूंगा, यूजर डॉट उसका नेम। समझ में आया? अब एंटर, यूजर लिस्ट के अंदर मैं ये सारी चीजें अपेंड कर दूंगा, अपेंड चाइल्ड। ठीक है, चलो अब मैं दिखाता हूँ एक बार करके। मैं यहाँ पर गेट यूजर करता हूँ तो देखो मेरे पास में सारी यूजर लिस्ट आ गई। अब इसके बाद में जब मेरा इतना काम हो जाएगा डॉट देन का, अब मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, डॉट देन के बाद में मैं एक कैच भी बना लेता हूँ, डॉट कैच। कैच में क्या करेंगे, हम एरर्स को कैच करेंगे, अगर कोई एरर आता है हमारा इस केस में तो। ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर कैच कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पर एरर, इस तरह से। अब मैं यहाँ पर इसको चलाऊंगा और ये सारी चीजें एकदम बढ़िया से चल रही है। अगर किसी केस में मेरा एरर आता है तो मेरा ये कैच लॉग चल जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या हुआ, फैच कॉल हुआ, इससे तुरंत डेटा नहीं दिया। ठीक है, इसने एक प्रॉमिस रिटर्न किया कि भाई मैं डेटा ला रहा, इसने यहाँ पर क्या करा, इसने डेटा नहीं दिया, इसने एक प्रॉमिस करा। हमने उस प्रॉमिस को डॉट देन की मदद से उसके रिस्पॉन्स में ले लिया। ठीक है, हमने डॉट देन लगाया और जब डेटा आता है तो पहले डॉट देन ट्रिगर होता है। अब डॉट देन ट्रिगर हुआ तो API से जो रिस्पॉन्स आता है वो रॉ स्ट्रीम होता है, मतलब कि वो पढ़ने लायक नहीं होता। पढ़ने लायक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें उसे रिस्पॉन्स डॉट जेसन को कॉल करना पड़ता है ताकि वो पढ़ने लायक बन जाए। समझ में आया? क्योंकि जेसन है तो खुद थोड़ा टाइम लेता है, वो भी एक और प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब एक और प्रॉमिस रिटर्न करता है तो हमने फिर से डॉट देन लगाया, अब उसमें हमने क्या ले लिया, अब हमें इसमें फाइनली डेटा मिल गया। अब डेटा मिल गया तो हमने उसको वहां पर शो कर दी। समझ में आया? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे कोड बड़ा होता है ना, इसमें एक दिक्कत है। अब जैसे जैसे कोड बड़ा होता है, डॉट देन के अंदर डॉट देन, डॉट देन के अंदर डॉट देन लगाते जाते हैं, तो इसको ना कॉल बैक एल या फिर प्रॉमिस चेनिंग कहते हैं। ठीक है, तो कोड पढ़ने में ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप खुद देख रहे हो कि एक डॉट देना है, फिर एक डॉट देना है, फिर एक डॉट देना, अगर बाई चांस आने वाले केस में अगर हमें लगाना पड़ जाए तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लाके आए अपने पास में असेंड और अवेट। अब देखो यहाँ पर
मैंने यहाँ पे लिख रखा है इस तरीके से चीज। अब मैं क्या करूंगा इसको, सबसे पहले तो मैं इसको असिंक बनाऊंगा यहाँ पर। असिंक ने ये बना दिया असिंक। अब असिंक बनाने के बाद में मैं यहाँ पर करूंगा एक काम, कि मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंपल सी चीज, इस फैच को हटाकर, ये सारी चीजें हटाकर, अब मैं देखो कितने आराम से और छोटी से तरीके से इसको लिख कर दिखाता हूं। मैंने इसको बता दिया असिंक। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स एक वेरिएबल के अंदर, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट फैच। फैच के अंदर मैं यहाँ पर लिख दूंगा एस, फिर से वही वाली लिंक जो हम कॉपी करके लाए थे, ये वाली लिंक मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एंटर करूंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पार्सिंग करूंगा। जिस कैसे देख, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जिस। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको पार्स कर दिया। अब उसके बाद में सिंपली मैं क्या करूंगा, यूजर लिस्ट यूजर लिस्ट डॉट डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू, इसको हमने सबसे पहले अपनी यूआई को अपडेट कर दिया। ठीक है। सॉरी, डेटा डॉट फॉर ईच, फॉर ईच लगाया, और हमने यहाँ पर क्या करा, यूजर एंटर। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट li इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। उसके बाद में हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे अपने li। अब एंटर करने के बाद में मैं करूंगा li डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू यूजर डॉट नेम एंटर, यूजर सेकंड, यूजर डॉट नेम एंटर। एंटर करने के बाद में मैं लिखूंगा यूजर लिस्ट, क्या हुआ, यूजर लिस्ट। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है कुछ, बात नहीं, डॉट अपेंड चाइल्ड, पेंड चाइल्ड। ये मेरा काम इतना हो गया। अब मैं इसको चला कर देखता हूँ। अब देखो आउटपुट बिल्कुल सेम, लेकिन इस बार हमें सीरीज नहीं लगानी पड़ी, डॉट देन डॉट देन। ठीक है, ये हमने असिंक अवेट से ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। ठीक है। असिंक कीवर्ड जो है, जब भी किसी फंक्शन के आगे असिंक लगता है ना, तो हम जावास्क्रिप्ट इंजन को बताते हैं कि सुन भाई, इस फंक्शन के अंदर ना कुछ ऐसे काम होंगे जिसमें टाइम लगेगा, तो तू इस फंक्शन को स्पेशल ट्रीट करना। एक असिंक फंक्शन हमेशा इंटरनली एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है, तो उस केस में हमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई। फिर अवेट लगाया। अवेट कीवर्ड का मतलब है कि ये सिर्फ असिंक फंक्शन के ना, देखो जब भी अवेट लगता है ना, वो सिर्फ असिंक फंक्शन के अंदर ही लगता है। ठीक है, अगर आपको वेट चाहिए तो असिंक फंक्शन होना चाहिए, वो तभी उसके अंदर यूज हो सकता। ठीक है, यूज हो सकता है उसके अंदर। समझ में आया? इस तरीके से हम चीजें का। अब इसमें अवेट का मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब है कि जेएस इस लाइन पर रुक जाएगा, आगे की लाइन एग्जीक्यूट, इस लाइन से क्या होगा कि जेएस भाई तो यहाँ पर रुक जा, आगे की लाइन जो है एग्जीक्यूट मत कर जब तक इंटरनेट से रिस्पॉन्स वापस ना आ जाए। इस लाइन का मतलब ये। और जब हमने डेटा इज इक्वल्स टू करा ना अवेट रिस्पॉन्स डिसीजन, यहाँ हमने फिर से अवेट लगाया, क्योंकि रॉ फॉर्मेट से जेएस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है हमें, कुछ मिली सेकेंड लगते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर फिर से उसमें अवेट लगाया, क्योंकि जब जेसन फॉर्मेट में करते हैं ना रॉ फॉर्मेट से, तो उसमें कुछ टाइम लगता है, कुछ मिली सेकेंड लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे अवेट लगाया। समझ में आया? ठीक। अब हम इसमें एरर हैंडलिंग करते हैं। अब एरर हैंडलिंग कैसे करेंगे, अभी हमारा कोड ना हैप्पी पाथ पर चल रहा है, मतलब कि रियल वर्ल्ड में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो सकता है, या फिर एपीआई बंद हो सकती है, या लोड होने में 5 सेकंड से ज्यादा भी लग सकती है। तो अगर एपीआई स्लो हुई, तो यूजर बटन क्लिक करेगा, ठीक है, बार बार क्लिक करेगा, तो उसको लगेगा कि भाई, जैसे आप यूजर ने एक बार क्लिक करा, तो उसको लगेगा इंटरनेट स्लो है, तो उसको लगेगा कि भाई कुछ दिक्कत होगी। ठीक है, और कुछ होगा। ठीक है, समझ में आया? तो उसको लगेगा कि वेबसाइट हैंग हो गई है, हमें
उसके लिए ना एक लोडिंग स्टेट दिखानी होगी, ताकि अगर वो क्लिक करे तो थोड़ा वेट करे कि भाई जब तक हमारी एपीआई टाइम ले रही है डेटा को लाने में, इतने वो यूजर वेट करे, तो एक लोडिंग स्टेट दिखाते हैं। और अगर एरर आए तो ऐप क्रैश होने के बजाय एरर मैसेज दिख, बस। समझ में आया? ये सारी चीजें हम हैंडल करने वाले हैं इसमें, और वो हम कैसे करेंगे? लोडिंग स्टेट ऐड करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे? ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करेंगे। ठीक है, चलो करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक लोडिंग स्टेट बनाना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पर अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? स्टेटस, स्टेटस मैसेज डॉट, या फिर इधर में ना, मैं सबसे पहले तो उसको लेता हूँ, जब भी तो मैं लिखूंगा स्टेटस मैसेज इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और मैं यहाँ पर क्या गेट कर लूंगा? स्टेटस मैसेज, क्योंकि जो मैसेज मैंने वहां पर उसमें बनाया हुआ है, और मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे तो याद है मैंने वहां पे लिखा स्टेटस मैसेज। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टेटस मैसेज डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू लोडिंग डेटा डॉट 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 प्लीज। ठीक है, ताकि अगर लोड होने में टाइम ले तो यूजर बार बार उसको क्लिक ना करे। स्टेटस मैसेज डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल्स टू, इसका कलर क्या रख देंगे हम स्टार्टिंग में? एंटर। एंटर करने के बाद में हम लिखेंगे यूजर लिस्ट डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल्स टू, इनर एच टी एम एल इज इक्वल्स टू, फिर पुरानी स्टेट पे उसको वापस ले, पुराना डेटा हटा दो उसमें से। ठीक है, अब हम यहाँ पर बनाएंगे ट्राई और कैच, और ये सारी चीजें जो हम यहाँ पर कर रहे थे वो हम करेंगे अब ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर। तो अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, जो मेरा इतना पार्ट है ये वाला पार्ट मैं इसको पूरा हटा देता हूँ, बैक करते हैं। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसको ट्राई कैच के अंदर। अब देखो, ट्राई ट्राई करते हैं इस तरीके से, ट्राई कैच ब्लॉक लिखते हैं हम। सबसे पहले हम ट्राई लिखेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, एक लाइन ये आगे होगी मुझे पता है, बार बार आगे, इसका भी ध्यान मत दो, ये आगे की चीज। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स आर ई एस पी ओ एन एस इज इक्वल्स टू अवेट, असिंक हमने पहले बनाया हुआ है इसको, अवेट फैच, फैच कर लेंगे हम उसी वाली एपीआई को अपनी को, जो कि हम कॉपी करके लाए थे, ये वाली API, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर फैच कर, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद में ए नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके, तो क्या कर दूं? एंटर करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थ्रो न्यू एरर, थ्रो न्यू एरर। और न्यू एरर क्या थ्रो करूंगा मैं इसमें? कि थ्रो न्यू एरर बैक टेक्स्ट सर्वर रिटर्न स्टेट्स, जो कि हमारा क्या होगा यहाँ पर इस केस में डॉलर, जो कहाँ से आ रहा होगा? हमारा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस से आ रहा होगा। ये स्टेटस वगैरह सारे हमारे इस वाली एपीआई से आ रहे होंगे, इस बात की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ठीक, चलो। अब मेरा एक ब्लॉक हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? एंटर करूंगा और लिखूंगा कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट ओके, नहीं रिस्पॉन्स डॉट, अब इसको जेसन में कन्वर्ट कर, जेसन, और यहाँ पर इस तरीके से मैं लिख दूँ एंटर, स्टेटस मैसेज डॉट इनर एच टी एम एल, सॉरी इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, स्टार्टिंग में क्या कर देंगे? डेटा आने के बाद में लोडिंग
जो टेक्स्ट है वो हटा देंगे। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, डेटा डॉट फॉर ही चलाऊंगा मैं यहाँ पर। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है आई थिंक सो, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ। इसके बाद में हम लिखेंगे li डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट के बाद में इज इक्वल्स टू यूजर डॉट नेम एंड एंटर, उसके बाद में यूजर लिस्ट। दिक्कत है क्या, यूजर लिस्ट मैंने ऊपर दे तो रखी है पर आती क्यों नहीं है? चल छोड़ो कोई बात नहीं। यूजर लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड एल आई। ठीक है गाइस। APPENDCHILD, चलो ठीक है। अब ये हमारा हो गया ट्राई ब्लॉक। अब हम करते हैं इसमें कैच ब्लॉक का यूज। ये कैच ब्लॉक में हम क्या हैंडल करते हैं, एरर्स हैंडल करते हैं। तो एरर किस तरीके से हैंडल करेंगे हम, इस तरीके से, ये देखिए कंसोल डॉट एरर, और एरर हमारा क्या आएगा, पैच एरर, और क्या भेज देंगे हम, एरर जो कि हमारा आ रहा हो। ठीक है, एंटर। स्टेटस मैसेज डॉट इनर टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, फेल्ड टू लोड डेटा प्लीज ट्राई, इस तरीके से। ठीक है गाइस, चलो एंटर। अब स्टेटस मैसेज डॉट स्टाइल डॉट सी कलर इज इक्वल्स टू पेड। ये है मेरा काम, इतना हो चुका। अब हम इसको चलाकर देखते हैं। गेट करता हूं तो लोडिंग डेटा प्लीज, और ये मेरा यहाँ पर गेट हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं अबाउट कंट्रोलर की तरफ के, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा लास्ट स्टेज होगा। या फिर आप कहते हो तो चलो इसी वीडियो में कर देते हैं उसको, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर मैंने ये सारी चीजें कर ली हैं। अब समझो अबाउट कंट्रोलर क्या होता है। मान लो यूजर का इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो हमने क्या करा, गेट यूजर पे जब क्लिक किया तो लोडिंग लिखाया, पर डेटा आने में 4 सेकंड लग रहा है। ठीक है, यूजर इम्पेशेंट हो जाएगा और उसने मान के चलो 3-4 बार बटन क्लिक कर दिया, दबा दिया। इंटरनली पता है क्या होगा, उसमें क्या होगा, 4 बार अलग अलग एपीआई कॉल होंगी। ठीक है, 4 बार अलग अलग एपीआई कॉल होंगी, क्योंकि यूजर ने तो 3-4 बार दबा दिया, तो 4 बार उसमें एपीआई कॉल होंगी। और जब डेटा आएगा तो हो सकता है लिस्ट मल्टीपल टाइम ओवरलैप कर जाए। ठीक है, एक पॉइंट पर आकर मल्टीपल टाइम प्रिंट हो जाए, तो ये क्या होगा, इस केस में आपकी मेमोरी वेस्ट होगी। तो उस चीज को बचाने के लिए अगर हमारा यूजर पहली वाली रिक्वेस्ट पूरी होने से पहले दूसरी कॉल मारता है, तो पहली वाली रिक्वेस्ट को हम क्या करना पड़ेगा, हमें कैंसिल करना पड़ेगा, अबॉर्ट करना पड़ेगा। तो उसको हमें अबॉर्ट करना आना चाहिए, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अबॉर्ट कंट्रोलर का। ठीक है, श्योर। अब इसमें हम अबॉर्ट कंट्रोलर यूज करते हैं जल्दी से। मैं सबसे पहले यहां पर क्या करूंगा, जो मेरा फैच बटन है उससे ऊपर मैं यहाँ पर लिखूंगा एक ग्लोबल स्टेट में, मतलब एक ग्लोबल वेरिएबल में डिक्लेयर कर दूंगा, लेट अबाउट कंट्रोलर, CONTROLL कंट्रोलर इज इक्वल्स टू नल। ठीक है, मैंने यूज कर लिया अबाउट कंट्रोल। मैंने यहाँ पर उसको डिक्लेयर कर दिया, स्टार्टिंग में क्या है हमारी ग्लोबल स्टेट में, वो हमने मतलब कि एक वेरिएबल ग्लोबल डिक्लेयर करके कंट्रोल में स्टोर करने के लिए, उसमें मैंने स्टार्टिंग में वो क्या है, हमारी नल है। समझ में आया। ठीक है, अब आगे देखो क्या करना है। जब हमारा ये चलेगा, ठीक है, ये स्टेटस मैसेज वगैरह चलेंगे, इससे भी पहले हमें क्या करना है, इफ अबाउट कंट्रोलर, तो क्या करो,
अबाउट कंट्रोलर डॉट अबाउट, ठीक है, ABORT, समझ में आया? ठीक है, मैंने यहाँ पर ये कर दिया अबाउट कंट्रोलर डॉट अबाउट, और मैंने इसको कर दिया कॉल। ये हो गया मेरा यहाँ पे कॉल। ठीक है, चलो एंटर करता हूँ, और मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट रिक्वेस्ट इस कैंसिल, ठीक है, कैंसिल। तो मैं इतना मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ हर नई क्लिक पर एक नया अपना अबाउट कंट्रोलर बनाते हैं, ठीक है। चलो, जैसे क्योंकि एक आध बार क्लिक करेगा, हो सकता है मल्टीपल टाइम को क्लिक कर दे यूजर, क्या पता है, यूजर का कोई भरोसा है, कोई भरोसा नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अबाउट कंट्रोलर इज इक्वल्स टू न्यू अबाउट कंट्रोल, ठीक है, इन बिल्ट है हमारा अबाउट कंट्रोल। अगर मैं यहाँ पे देखूं दिखाऊं तो तुम्हें ये देखो, द अबाउट कंट्रोलर इंटरफेस रिप्रेजेंट अ कंट्रोलर ऑब्जेक्ट दैट अलाउज यू टू अबाउट वन और मोर वेब रिक्वेस्ट एज एंड व्हेन डिजायर्ड, ठीक है। ये हमारा इनबिल्ट है अबाउट कंट्रोलर। अब मैं यहाँ पर बाकी हमारी चीजें सेम रहेंगी, ये फैचिंग यूजर वगैरह ये सारी चीजें, लोडिंग डेटा, प्लीज वेट, और बाकी सारी चीजें सेम होंगी। अब यहाँ पर एक चीज आएगी, जो हमारा ये है ना, ये हमारा ये जो कॉल हो रहा है, इसके अंदर में यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसमें लगा दूंगा इस तरीके से, यहाँ पर मैं लिखूंगा सिग्नल अबाउट कंट्रोल, इस तरीके से, ठीक है। बाकी सारी चीजें फिर वही, इफ नॉट रिस्पॉन्स तो थ्रू न्यू एरर, कॉन्स डेटा डॉट रिस्पॉन्स, स्टेटस मैसेज, ये लोडिंग वगैरह, ये सारी चीजें हमारी सब सेम है। लेकिन एक चीज और कर लेते हैं इस केस में, जब हमने इतनी सारी चीजें लगाई दी हैं तो इसके लिए भी लगा देते हैं, एक हम यहाँ पे स्टेटस मैसेज लगा देते हैं, जो कि होगा हमारा इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डेटा लोडेड। जब हमारा डेटा सारा लोडेड हो गया सक्सेसफुली, तो उसके लिए भी कुछ लगा सक्सेसफुल, ठीक है। और स्टेटस मैसेज का जो कलर होगा वो क्या होगा, कलर भाई ये क्या हो गया, दिक्कत हो गई क्या, दो दो बार लिख देगा मैंने, चलो उस पर, ठीक है, एंटर। स्टेटस मैसेज डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन, ठीक है। बाकी सारी चीजें वही हैं। अब हम कैच के अंदर भी हैंडल कर लेते हैं अबाउट कंट्रोलर को, ठीक है। इफ एरर डॉट नेम इज इक्वल्स टू अबाउट एरर, तो यहाँ पर क्या कर दो, कंसोल लॉग कर दो ये सारी चीज, यहाँ कंसोल डॉट लॉग क्या कर दो, रिक्वेस्ट intentionally aborted by clicking again, ठीक है। ये हमारा हो, एक एल्स ब्लॉकर बना देते, एक ब्लॉक बना दे, एक एल्स ब्लॉकर बना देते। एल्स के अंदर में ये हम सारी चीजें लिख देते हैं, ये जो हमने यहाँ पर लिख रखी है, इसको उठाते हैं और इसको हम एल्स ब्लॉक के अंदर पेस्ट कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक काम हो चुका, ठीक है। लेट अबाउट कंट्रोलर, हमने एक फंक्शन, मतलब यहाँ पर हमने फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल बनाया ताकि हर बटन क्लिक पर इसकी स्टेट याद रहे। अब उसके बाद क्या करा हमने यहाँ पर, इफ अबाउट कंट्रोलर, अगर इफ अबाउट कंट्रोलर है तो क्या कर दिया, अबाउट कंट्रोलर डॉट अबाउट, यानी कि जैसे ही यूजर क्लिक करता है तो हम चेक करते हैं कि क्या कोई रिक्वेस्ट चल रही है, अगर हाँ तो डॉट अबाउट कॉल करेगा, कनेक्शन किल कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा है हमने ये सिग्नल अबाउट कंट्रोलर, इसमें क्या होगा, जब फैच एपीआई जो है, जो सिर्फ यूआरएल देने, मतलब फैच एपीआई में क्या है, सिर्फ यूआरएल देना काफी नहीं, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे पैरामीटर में उसको क्या करना पड़ता है, दूसरे पैरामीटर में उसको एक सिग्नल दे दिया जाता है, दिया है, जो कि ये सिग्नल रिमोट कंट्रोल है, जैसे कि मतलब मान के चलो जिसका बटन जो है अबाउट कंट्रोलर के पास, ये एक तरीके से इसका रिमोट कंट्रोल है, जिसका अबाउट
जिसका बटन अबाउट कंट्रोलर के पास। ठीक है, बस इतनी सी चीज। यह तक का हमारा काम हो चुका है। अब इस पे एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारा अच्छे से चल रहा है। कुछ एरर आ गया है, फेल टू लेट, देखा क्या बढ़िया सा एरर आया। टाइप एरर, एग्जीक्यूट फैच ऑन विंडो, फेल टू रीड सिग्नल प्रॉपर्टी ऑन रिक्वेस्ट इन इट, फेल टू कन्वर्ट वैल्यू अबाउट सिग्नल। वेट फैच कराने मैंने सही से तो करा है, क्या दिक्कत आ रही है? अभी चेक कर लेते हैं भाई, क्या बातचीत हो गई। इसको अभी के अभी चेक, अभी चेक करते हैं भाई, इसको क्या दिक्कत आ गई इसमें। अरे शिट, यहाँ पर हमें डॉट सिग्नल भेजना होता है भाई, अबाउट कंट्रोलर नहीं भेजना होता है। चलो भैया चेक करते हैं सही हुआ कि नहीं हुआ। चाहिए लोडिंग डेटा सक्सेसफुली लोडेड, आगे समझ में। चलो बहुत बढ़िया। अब ये आप ट्राई करो, किस तरीके से ट्राई करोगे वो आप देखो। अलग अलग चीजें बनाओ, सारी चीजें ट्राई करके देखो। तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय बाय, टाटा सी, टेक केयर।